सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आप सबको तो पता ही होगा कि फ्री फायर में एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है और ये कैरेक्टर अब आ चुका है। और गाइज इस कैरेक्टर की एबिलिटी इतनी खतरनाक होने वाली है ना गाइज कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और अब इस कैरेक्टर की हेल्प से आप लोग फ्री फायर को तबाह करने वाले हो, क्योंकि इस कैरेक्टर की एबिलिटी है ही कुछ ऐसी। तो गाइज आज मैं आपको इस कैरेक्टर का नाम, इसकी एबिलिटी और इसका एक तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप लोग एनिमी को पूरा बर्बाद कर सकते हो। तो गाइज आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, तो गैस मैं पहले आपको इस कैरेक्टर का नाम बताऊंगा, इसकी एबिलिटी बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका नाम जान लो। इसका नाम है काइरोस और इसकी एबिलिटी इतनी खतरनाक होने वाली है गैस कि आप लोग शौक होने वाले हो। तो गैस बेसिकली काइरोस में दो एबिलिटी होने वाली है और गैस दोनों एबिलिटी एक नंबर होने वाली है। तो गैस काइरोस की फर्स्ट एबिलिटी के कैरेक्टर के जैसा होने वाली है, मतलब इसमें के की केवल एक ही एबिलिटी है। मतलब सिंपली काइरोस की फर्स्ट एबिलिटी है कि जैसे आप लोग काइरोस को गेम में लेकर के आओगे वैसे ही गैस काइरोस आपको 2 ईपी पर सेकंड देगा। तो गाइस इसमें है ना के की एक एबिलिटी और तो गाइस काइरोस के से फास्ट ईपी देता है। तो के आपको 2 सेकंड में 3 ईपी देता है, लेकिन यहाँ पे काइरोस आपको 1 सेकंड में 2 ईपी दे रहा है। मतलब 2 सेकंड में आपको 4 एचपी दे रहा है और के आपको 2 सेकंड में 3 ही एचपी देता है। तो एचपी देने के मामले में काइरोस के से 1 कदम आगे है। तो आपको तो समझ आ गई होगी काइरोस की फर्स्ट एबिलिटी। तो इसकी दूसरी एबिलिटी इससे और भी ज्यादा खतरनाक है। तो काइरोस की सेकंड एबिलिटी हयातो को टक्कर देती है। तो सिंपली काइरोस की सेकंड एबिलिटी है कि आपको एचपी मिलता है और अगर आपका एचपी पूरा 200 तक फुल हो जाता है तो गाइस काइरोस का ब्रेकर मोड ऑन हो जाता है। और इसका ब्रेकर मोड ऑन होने के बाद काइरोस में एक अलग तरह की पावर आ जाती है। और जब इसका ब्रेकर मोड ऑन रहता है तो गाइस उस टाइम पे आप लोग किसी भी इनेमी को डैमेज करोगे तो गाइस उस इनेमी का आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ जाता है। और सेम एबिलिटी हयातो में भी है। तो हयातो की हेल्प से इनेमी का आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन हयातो की जो एबिलिटी है वो गाइस अब काइरोस में भी आ चुकी है। लेकिन काइरोस का जब ब्रेकर मोड ऑन होगा और आप लोग इनेमी को डैमेज करोगे और इनेमी का आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ता है तो उस टाइम पे आप लोग उधर इनेमी को डैमेज दोगे और इधर आपका ईपी कम होगा। तो गाइस ये ईपी एक बार इनेमी को डैमेज देने के बाद आपका 5 ईपी कम होगा। और ऐसे ही आप लोग इनेमी को जितनी बार डैमेज करोगे उतना आपका ईपी कम होता रहेगा। तो गाइस ये काइरोस की एबिलिटी है। आई होप आपको काइरोस की एबिलिटी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि गाइस काइरोस एक पैसिव कैरेक्टर है। तो गाइस ये है काइरोस की एबिलिटी जो बहुत खतरनाक है। तो अब मैं आपको काइरोस का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो आपको यूज करना है। तो काइरोस एक पैसिव कैरेक्टर है, ये तो आपको पता है। तो गाइस जिसके लिए हमको एक एक्टिव स्किल को लेना पड़ेगा। वैसे तो फ्री फायर में बहुत सारे एक्टिव कैरेक्टर है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो गाइस यूनिक बताऊंगा। और जो कैरेक्टर मैं आपको रखने के लिए बोलूंगा उसका गैस एक बहुत बड़ा रीजन होगा। तो गैस एक्टिव में आपको रखना है ओरियन कैरेक्टर को। अब गैस आपको ओरियन को क्यों रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो गैस आपको तो पता है कि ओरियन कैसे चार्ज होता है। तो गैस काइरोस की हेल्प से आपको ईपी मिलता रहेगा और आप लोग अपने ओरियन को बहुत इजीली चार्ज कर सकते हो। और जब आप लोग ओरियन बनोगे तो उस टाइम पे आप लोग 3 सेकंड के लिए अमर हो जाओगे। और ये बात तो बच्चे बच्चे को पता होगी। और गैस कभी कभार तो हम लोग गेम में ईपी लेना ही भूल जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको यही हेल्प करने वाला है। और आपको तो पता है कि ओरियन की यूज हम लोग मैक्सिमम शॉर्ट रेंज की फाइट में करते हैं। और ऐसे में जब आपके पास ओरियन प्लस काइरोस दोनों एक साथ रहेंगे तो गाइस आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। और काइरोस की सेकंड वाली एबिलिटी से आप लोग इनेमी का गेम बजा सकते हो। तो इसीलिए आपको ओरियन को रखना है। तो अब हम बात करते हैं इसके 2 पैसिव स्किल की। और वैसे भी इसका एक पैसिव स्किल तो काइरोस खुद ही है। तो सेकंड पैसिव स्किल में आप सभी को रखना है मिगुल की एबिलिटी को। तो आपको मिगुल की एबिलिटी क्यों रखना है ये पहले आप लोग जान लो। तो मिगुल की एबिलिटी आप में से बहुत सारे प्लेयर को पता होगी, लेकिन मैं फिर भी आप सबको बता रहा हूँ। तो मिगुल की हेल्प से अगर आप लोग एक इनेमी को एलिमिनेट करते हो तो गाइस आपको 200 ईपी मिलता है। और ये 200 ईपी ओरियन को एक बार चार्ज करने के लिए काफी होता है। और शॉर्ट रेंज की फाइट में अगर आप लोग इनेमी के साथ फाइट करोगे तो गाइस ओरियन को तो मिगुल ही चाहिए, क्योंकि मिगुल 1 सेकंड के अंदर ओरियन को चार्ज कर देता है। और काइरोस से तो आपको 1 सेकंड में 2 ईपी करके मिलता ही रहेगा। तो ये ओरियन के साथ एक प्लस पॉइंट है। तो ये दोनों कैरेक्टर ओरियन को ईपी बूस्ट देने में बहुत हेल्प करते रहेंगे और आपको केवल अच्छे से गेम प्ले करते जाना है। और अब इसके थर्ड पैसिव स्किल में आपको रखना है जोटा कैरेक्टर को। अब आपका यहाँ पे एक डाउट होगा कि हमको जोटा को ही क्यों रखना है। तो गाइस इनेमी से फाइट करते हुए आपका कुछ ना कुछ एचपी तो लॉस होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक भी एचपी लॉस नहीं होगा। तो उस एचपी को फास्ट रिकवर करने के लिए आपको जोटा को यूज करना होगा। और ये कॉम्बिनेशन में आपको जो बता रहा हूँ वो गाइस खास सीएस रैंक के लिए होगा। और आपको तो पता होगा कि सीएस रैंक में तो शॉर्ट रेंज की फाइट बहुत ज्यादा चलती है। तो सीएस रैंक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कैरेक्टर को अरेंज कर रखा है। और अगर आप लोग सोचोगे कि सीएस रैंक में शॉर्ट रेंज की फाइट करते हुए आप लोग मेडकिट से बहुत जल्दी हील कर लोगे और बहुत सेफ्टली हील कर लोगे तो गाइस ये आप लोग भरम में मत जियो। और गाइस सीएस रैंक में
ये पता नहीं होता है कि इनेमी कहाँ से और कितने इनेमी आ जाएंगे। और अगर ऐसे में अगर आप लोग किसी भी एक इनेमी को जोटा की हेल्प से नॉक कर देते हो तो गाइस आपको तुरंत 40 एचपी मिल जाता है और उस टाइम पे ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है जिस टाइम पे आप लोग इनेमी से फाइट करोगे और आपको एचपी का जरूरत पड़ेगा। तो गाइस ये है जोटा की एबिलिटी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे कैरेक्टर आपको तब हेल्प करेंगे जब इन चारों कैरेक्टर्स की एबिलिटी एक साथ कंबाइन हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगने वाला है कि आपको एक बहुत खतरनाक सुपर पावर मिल गई है। तो गाइस ये रहा कायरोस कैरेक्टर की एबिलिटी और इसका बहुत खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन खास CS रैंक वाले प्लेयर के लिए। तो अगर आपको इसका BR रैंक वाला कॉम्बिनेशन चाहिए तो गाइस आपको कमेंट करना है। तो अगर 10 कमेंट भी आ जाए तो गाइस मैं इसका BR रैंक वाला कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा। तो गाइस हमारी आज की ये वीडियो बस यहीं तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक करना और आपका मन करेगा तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को अपने फेवरेट फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जो फ्री फायर खेलता हो, जिसको फ्री फायर में इंटरेस्ट हो।